हे गाइस, दिस इज अंजय शेयर। तो आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या देखा था कि लॉगरिथम फंक्शंस के ऊपर देखा था और उसके बेसिक प्रॉपर्टीज देखे थे, उसके ऊपर एक दो क्वेश्चंस करा था। आज जो हम लोग टॉपिक बात करने वाले हैं, जो इतना दिन से मोस्ट अवेटेड टॉपिक था ना, डोमेन और रेंज, जो कि फंक्शंस और पूरे कैलकुलस की एक तरह से क्या है आपके लिए जान है। तो हम लोग डोमेन एंड रेंज के बारे में आपको कुछ डेफिनेशंस थे वो पहले मैंने लिख दिया ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। डोमेन एंड रेंज की बात करें ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डोमेन होता क्या एक्चुअली। डोमेन मैंने बार बार कहता था, इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर रहे होते थे, जो हमारा एक्स का वैल्यू लाते थे ना, वो सारा हमारा क्या होता था, डोमेन होता है इनइक्वालिटी में। जैसे यहाँ पे लिखे वैल्यूज ऑफ एक्स फॉर विच फंक्शन इज डिफाइंड। हम लोग क्या करते थे इनइक्वालिटी में, जहां पर हमारा पूरा का पूरा इनइक्वालिटी डिफाइन होता था वहां पर हम एक्स निकालते थे। अल्टीमेटली वो यही चीज था, एक्स का वैल्यू फाइंड कर रहे थे जहां पर हमारा फंक्शन क्या था, डिफाइन था। वही बात फर्स्ट में। दूसरा बोला डोमेन ऑफ, डोमेन इज एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। लाइक मैंने बोला था, जैसे कि ये मान लो साइन एक्स का ग्राफ है। साइन एक्स का ग्राफ कुछ इस तरह सांप जैसे होता है ना, मैंने पंछी भर उड़ती चलो ऐसे गाना है ना, सेम उसी तरह से पंछी भर उड़ती चलो। इस तरह से एक्स एक्सिस पे ये जितना ग्राफ का एक्सपेंशन होगा, जहां तक ये चला जाए, ये सारे सारे आपके क्या होंगे, डोमेन कहलाएंगे पॉइंट्स। तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। इसका मतलब ऑल रियल नंबर आपके हो रहे होते हैं। क्योंकि अब देखो ना, माइनस इंफिनिटी से पंछी बने उड़ते चलो चल रहा है कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक चल रहा है। और थर्ड पॉइंट में क्या, सेट ऑफ प्री इमेज। अब देखो सर, ये प्री इमेजेस क्या होता है भैया। प्री इमेजेस अगर फंक्शन चैप्टर आपने पढ़ा था, फंक्शन 12th वाला जो छोटू वाला फंक्शन होता है ना, लाइक देखो अगर फंक्शन भी नहीं पता, सिंपल सा देखो, फंक्शन तो पढ़ा ही रहे हैं, आगे पढ़ ही लोगे सारा चीज। देखो दो सेट्स हैं, ये सेट है, ये सेट बी। अगर तुम्हारा डिफाइन फंक्शन ए से बी में है, डिफाइन फंक्शन कहां से, ए से बी में है, तो ए में मान लो 1 2 3 ये एलिमेंट है। इस सारे एलिमेंट क्या कहलाता है, प्री इमेज कहलाता है। और इसमें जो सेट बी में एलिमेंट है, मान लो ए बी सी, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है, ये क्या कहलाता है, प्री इमेज। वन का इमेज क्या बना, बी, तो ये कहलाता है इमेज। क्या कहलाता है, ये इमेज। और ये क्या कहलाता है, प्री इमेज। इसी को इस फंक्शन में ये वाला सेट को डोमेन बोलते हैं और इस वाले सेट को रेंज बोलते हैं, ठीक है। और ये वाला मगर ज्यादा एलिमेंट है और वो एसोसिएटेड नहीं है किसी भी प्री इमेज से, उसको हम कोडोमेन बोलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है ना। तो अभी अल्टीमेट सिंपल सा ये समझ लो, जितने भी एलिमेंट है सारे सारे इसमें एसोसिएटेड होना चाहिए किसी ना किसी से, ठीक है। तो ये वाला कहलाता है तुम्हारा प्री इमेज। अभी के लिए बस इतना ध्यान रखो। और ये वाला क्या कहलाता है, इमेज। क्लियर है चीजें, ओके गुड। तो सेट ऑफ प्री इमेजेस इज कॉल्ड डोमेन। मतलब इस साइड में जितना भी प्री इमेजेस का नंबर्स होगा, डिजिट्स होगा, जो भी चीज होगा, सारे सारे आपको क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। गुड। अब देखो किस में आते हैं, अब जरा आते हैं बात किसको करते हैं, रेंज के ऊपर। देखो डोमेन रेंज जो है ना, एक तरह से आईआईटी और जेईई मेन के लिए फेवरेट टॉपिक है। फेवरेट टॉपिक बोले तो हर बार कहीं ना कहीं क्वेश्चंस, कहीं ना कहीं किसी और चैप्टर के क्वेश्चन यूज ये करेगा ही करेगा। तो डोमेन रेंज पे आपका तगड़ा सा पकड़ होना चाहिए, ठीक है ना। तो रेंज क्या होता है, रेंज होता है फॉर वैलिड ऑफ एक्स। मतलब जो आपने एक्स निकाला था डोमेन में, उस एक्स के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यूज ऑफ वाई, वाई का जो भी वैल्यू आता है उस करस्पॉन्डिंग एक्स के लिए, वो सारे सारे इसका क्या कहलाते हैं, रेंज कहलाते हैं, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, अभी अपन किसका एक्सिस पे देख रहे थे, एक्स एक्सिस पे देख रहे थे। अगर यही साइन एक्स साइन फंक्शन के देख लें, तो वाई एक्सिस पे एक्सपेंशन कहां से कहां जा रहा है, यहां से यहां जा रहा है, मैक्स, मैक्सिमम वैल्यू 1 जाता है और मिनिमम वैल्यू क्या जाता है, -1। इसका रेंज बस इतना -1 से +1 होगा, क्योंकि वाई एक्सिस पे ये ग्राफ इतना ही जा रहा है, -1 से 1। हमारा एक्सपेंशन जितना भी होगा वाई एक्सिस पे, वो सारे सारा क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा आपका। थर्ड पॉइंट देखते हैं, सेट ऑफ इमेज। इमेज जो अभी मैंने बताया, ये वाला क्या होता है, जिधर से फंक्शन स्टार्ट करता है, सुनना, जिसको तीर लगता है वो कहलाता है हमारा कोडोमेन वाला सेट या फिर रेंज वाला सेट। रेंज में इमेजेस का मतलब जितना भी ये एलिमेंट्स है इसका इमेज बनता है उधर। इसी तरीके से आप ऐसे बोल सकते हो, ए का प्री इमेज है 2 और सी का प्री इमेज है 3। तो इस तरह से 1 2 3 जो अपने एलिमेंट है सेट डोमेन वाले पोर्शन ए सेट में, इसका जितना भी एलिमेंट ऑफ सेट बी का एसोसिएट होगा, वो सारे सारे क्या कहलाएगा, इमेज कहलाएगा। वही इमेज अपन का क्या कहलाता है, रेंज भी कहलाता है। अच्छा, ये 3 पॉइंट्स हो गए। अगला देखो फोर्थ पॉइंट। देखो एग्जाम में क्या होता है, कई कई पॉइंट्स आपको रेंज का अलग चीजें पूछता है जो आपको पता होना चाहिए। जैसे रेंज भी पूछ ले, रेंज का मतलब वही वाई, जो वाई हमारा एक्सिस पे जितना वैल्यू होता है वो रेंज ही होता है। उसके बाद हाइट, मतलब ग्राफ का हाइट कहाँ पे देखते हैं हम, वाई एक्सिस पे देखते हैं ना, तो वाई एक्सिस पे जो वैल्यू होता है वो हमारा हाइट होता है, वो भी रेंज ही होएगा।
उसके बाद इमेजेस, अभी जो हम देखे थे उस सेट वाले में, सेकेंड सेट में जो भी होगा वो रेंज कहलाएगा, इमेज कहलाएगा, और आंसर में जो फाइनली लिखे वो भी हमारा क्या होता है, रेंज ही होता है। तो आई होप ये डोमेन और रेंज के जो बेसिक डेफिनेशंस था आपको ये डेफिनेशन समझ आया होगा। इस डेफिनेशंस का आप छपाई अभियान शुरू करो। इसके जस्ट बाद अपन छोटे छोटे क्वेश्चन देखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो देखो अपन बेसिक से ग्राफ से हम देखते हैं कि डोमेन रेंज अपन कैसे लिख सकते हैं। वो देखो, मान लो कि एक ग्राफ कुछ इस तरह से बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? कुछ इस तरह से बनाया गया है। लाइक देखो ग्राफ कुछ इस तरह से आपका बनाया गया है, ठीक है। यहाँ पर ओपन इंटरवल है और यहाँ पर भी क्या है, ओपन है, ठीक है ना। और ये हमारा एक्स एक्सिस पे जो है ना कितना है, 40 44। अब ये क्यों दिया, क्योंकि 2022 का मैंने डबल दिया, ऊपर में दूंगा क्योंकि ये ईयर क्या चल रहा है, 2022। ये क्या हो गया, 2022। एक क्वेश्चन ये है, इसका डोमेन रेंज लिखना है। आपके पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपने पास, ये कुछ इस तरह से इसका ग्राफ है। ग्राफ कुछ इस तरह से डिजाइन है। ये x इक्वल टू कितना, 20, ठीक है। और अपन के पास ये ग्राफ है, ये y इक्वल टू कितना है, 20, और ये अपने पास है x इक्वल टू कितना, 40 दिया है ना, ठीक है। और ये y इक्वल टू कितना दिया है, 10 दिया अपने पास दिया है। ग्राफ कुछ इस तरह से जा रहा है, ठीक है। कैसे जा रहा है, ध्यान से देखना। इस ग्राफ को अगर मैं ड्रॉ करना चाहूँ, देखो कैसे ड्रॉ करते हैं इसको, कुछ इस तरीके से देखो। मैं ड्रॉ करना चाह रहा हूँ यहाँ से लेकर के यहाँ पर भी ये टच कर रहे हैं, ग्राफ टच कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। उसी तरीके से देखो ये ग्राफ कैसे ऐसे जा रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। एक्चुअली टच नहीं कर रहा है, वहाँ पर भी ओपन है और यहाँ पर भी ओपन, ठीक है। ये कुछ इस तरीके का ग्राफ बना हुआ। पहले इसको देखते हैं। मैंने अभी क्या बताया था, पूछेगा कि डोमेन ऑफ द फंक्शन बताओ। क्या, डोमेन ऑफ एफ एक्स। जो ये फंक्शन एफ एक्स का जो ग्राफ है, ये एफ एक्स का कोई ग्राफ है, कोई फंक्शन एफ एक्स है उसका ग्राफ है। अब इसकी डोमेन बताओ। डोमेन के लिए मैंने क्या बताया, एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स एक्सिस पे देखो इसका एक्सपेंशन कहाँ से जा रहा है, ऐसे यूं करते जा रहा है ना, मस्त नागिन जैसे, नागिन डांस करता है इसी तरह ऐसे अगर जा रहा है एक्स एक्सिस पे। कहाँ देखो ये 0 होता है, 0 शुरू करके कहाँ तक गया, 44 तक गया। और यहाँ पर भी ओपन था, यहाँ पर भी ओपन था, तो क्या हो जाएगा, 0 टू लेकर के 4044। इसी को दुनिया वाले ऐसे भी लिखते हैं, डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू 0 से लेकर के 4044। ये अपने पास क्या गया, डोमेन ऑफ द फंक्शन। अब अगर इसके रेंज ऑफ द फंक्शन की बात करूं, आर एफ लिखने की, रेंज ऑफ द फंक्शन मैंने क्या बोला था, वाई एक्सिस पे देखो इसका ग्राफ कहां से कहां जा रहा है। अगर इसको मैं वाई एक्सिस पे देखता हूं तो देखो यहाँ फिर 0 शुरू हुआ, कहां तक गया 2022, 2022 तक गया, यानी इस साल तक गया। देखो 2022 तक गया ना, और 2022 को भी अटेंड नहीं कर रहा है, वहां पर ओपन इंटरवल है। सेम लाइक यहाँ पे 0 पे ये क्या कर रहा है, अटेंड नहीं कर रहा है। तो कौन सा ब्रैकेट, 0 से लेकर के 2022, ये ओपन इंटरवल होगा। ये इस फंक्शन का डोमेन एंड रेंज हो गया थ्रू द ग्राफ से। अगर आपको ग्राफ ड्रॉ कर दिया जाए और उससे पूछा जाए कि आप डोमेन और रेंज बताओ, तो आप इस तरीके से बता सकते हो। अब जरा इस ग्राफ में मेरे को बताओ कैसे बताओगे, जरा सोचो। अगर मैं इसमें डोमेन ऑफ द फंक्शन की बात करूं तो सोचना, हम देख रहे हैं ये ग्राफ कहां से कहां जा रहा है। एक्स में ये 0 है, 0 से चलना शुरू किया 0 पे देखो ओपन इंटरवल है, मतलब ओपन ब्रैकेट। कहां तक गया, ये गया अपने पास कहां तक, देखो 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 यहां पर गया अपने पास, यहां तक 20 तक गया, फिर 20 शुरू हो गया, कहां तक गया 40 तक चला गया, 40 पे ओपन है। इसका मतलब इसका होगा 0 से लेकर के 40 ओपन इंटरवल में, इसका डोमेन हो गया। अब अगर रेंज की बात करते हो, जरा देखो रेंज क्या होगा, आर ऑफ एफ फंक्शन। अब रेंज की बात करते हो, रेंज मैंने बोला वाई एक्सिस पे देखो कितना ट्रेवल किया, वाई एक्सिस पे देखो 0 पे क्या क्लोज, यानी टच कर रहा है, क्लोज है, यानी 0 क्या हुआ, काउंट हुआ, जाते गया। ये देखो 10 पे ये अटेंड नहीं किया, पर ये नालायक 10 पे अटेंड कर लिया, मतलब 10 भी काउंट हो रहा। फिर कहां तक गया, 20 तक, यानी 0 पे क्लोज होएगा और 20 पे ओपन। अब 20 पे भैया ओपन क्यों, क्योंकि देखो ना 20 पर जो वाई एक्सिस था, ये टच यहाँ दिख रहा पर टच है नहीं, ये एक्चुअली ओपन है। ये 20 पर क्या किया, टच नहीं किया, 20 को अटेंड नहीं किया, जस्ट उसके पास गया ये। उसके बाद 10 पे देखो ये तो अटेंड नहीं किया वैल्यू, पर ये नालायक साहब आके अटेंड कर लिया वैल्यू, इसलिए 10 आपके आंसर में होंगे। इसलिए क्लोज में हमने उसको कहीं अलग से नहीं दिखाया। ये इस तरह के आपके डोमेन और रेंज बाय ग्राफ के थ्रू आपको देखना था, तो आप इसको लिखो, देन प्रॉपर्टीज ऑफ डोमेन देखते हैं। अब देखो सबसे ओवेटेड टॉपिक था आपका कि डोमेन आखिर हम फाइंड कैसे करते हैं। डोमेन फाइंड करने के लिए हम रूल्स को बताना शुरू कर रहे हैं आपसे। क्या, रूल्स ऑफ डोमेन फाइंडिंग, रूल्स ऑफ डोमेन।
अब डोमेन फाइंड करने के लिए अपन का रूल क्या क्या होगा उसको जरा देखो ध्यान से, जिसमें पहला रूल है अपने पास कि फर्स्ट है, अगर आपके पास फंक्शन दिखे किस तरह से, अंडर रूट के अंदर अगर एफ ऑफ एक्स दिखे तो इस फंक्शन के अंदर आपको कहेगा डोमेन निकालो। तो कैसे निकालोगे, तो जब भी रूट के अंदर कोई फंक्शन दिखे और इस फंक्शन का अपने पास क्या निकालने बोले, डोमेन निकालने बोले, तो आप कुछ मत करो, एफ ऑफ एक्स जो अंदर में उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दो और वहां से जो भी वैल्यू आपका एक्स का आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या कहलाएगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। जैसे एक बेसिक सा एग्जांपल से अपन शुरू करते हैं, जैसे 2x - 5 ये स्क्वायर रूट के अंदर है, कह रहा है कि फाइंड डोमेन। अब नहीं लिख रहे हैं इसका मतलब, देखो लिख देता हूं, क्या कह रहा है, फाइंड डोमेन। अल्टीमेटली यही करना है, ना लिखे तो भी ये समझ जाना कि अभी डोमेन ही फाइंड करना है, इसका डोमेन फाइंड करना। देखो इसका नेचर कुछ कुछ ऐसा नहीं दिख रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर एफ एक्स को लिखा है, तो हम क्या बोले थे, एफ एक्स को क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर दो, वहां से जो आएगा आपका वो डोमेन हो जाएगा। तो जरा करो अंदर में क्या, 2x - 5 इसको क्या करो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे ही इसका हम क्या करते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या, 2x इज ग्रेटर देन 5, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 5, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 5/2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5/2। तो अपन क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन जब ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, यहाँ पर कहीं 5/2 होगा और 5/2 इक्वल टू साइन, इसलिए क्लोज इंटरवल, और x बड़ा होगा 5/2 से, इसका मतलब इधर वाला रीजन होगा। हमारे डोमेन में क्या आएंगे, बोलो भाई, डोमेन में आएंगे x बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल, क्योंकि इक्वलिटी है कहाँ से, 5/2 से लेकर के इन्फिनिटी तक, ये हमारे क्या होंगे, इसके डोमेन होंगे। यही हमारा आंसर होगा और ये हमारे डोमेन हो रहेंगे। ध्यान रखना हमेशा, जब जब स्क्वायर रूट के अंदर एफ ऑफ एक्स दिया रहे और आपसे डोमेन पूछा जाए, तब अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर देना और वहीं से आपका डोमेन निकल जाएगा, ठीक है ना। दूसरा समझो, दूसरा पॉइंट है इसका, यदि मान लो सपोज करो इसमें बोला कि 1/f(x) है, इस टाइप के फंक्शन में क्या कर सकते हो, इस टाइप के फंक्शन में सिर्फ और सिर्फ आप ये करना, नीचे वाला जो फंक्शन है f(x) उसको नॉट इक्वल टू 0 कर देना। मतलब यहां से जो x का वैल्यू आएगा नॉट, वो डोमेन में नहीं होगा, बाकी सारे डोमेन हो गए। जैसे एक एग्जांपल समझते हैं, सेम एग्जांपल लेते हैं, देखो 1/2x - 5, इसको क्या निकालना, डोमेन निकालना, हर केस में डोमेन निकालना। इसका मतलब 2x - 5 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से जब हम सॉल्व करते हैं 2x इज नॉट इक्वल टू 5, इसका मतलब x नॉट इक्वल टू 5/2, यहाँ से क्या, x नॉट इक्वल टू 5/2, इसका मतलब x का सारा वैल्यू होगा पर 5/2 नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कितना, सारे वैल्यू एक्सेप्ट, मतलब माइनस किसको हटा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 5/2। ये x का वैल्यू हमारा क्या होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। देखो मैंने दो पॉइंट्स अभी पढ़े, एक पर है कि अगर अपने पास स्क्वायर रूट के अंदर कोई फंक्शन है, उस फंक्शन को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो, वहां से जो x आएगा वो अपना क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, ठीक है। अब देखना 1/f(x) के फॉर्म में होगा तो f(x) को नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देना। ये रूल्स हैं, इसको डोमेन फाइंड करने के यूज करना हमेशा, ठीक है। f(x) नॉट इक्वल टू 0 करना, वहां से जो पॉइंट आएगा उसको एक्सक्लूड कर देना, हटा देना, बाकी सारे नंबर आपका क्या होंगे, डोमेन होंगे। अगला देखो, थर्ड पॉइंट है 1/√ऑफ क्या है, f(x), 1/√ऑफ क्या है, f(x). अब देखो 1/√ऑफ क्या है, f(x) है, इसका असर कैसे निकालोगे, इसका देखो मैंने स्क्वायर रूट के अंदर क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए था, पर नालायक क्या है, 1/√ऑफ f(x) है, ये इक्वलिटी कभी होल्ड नहीं करेगा, इसलिए सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले फंक्शन को ग्रेटर देन होना पड़ेगा। इस केस में ध्यान से समझना, ये वाला केस वाला स्क्वायर रूट के वजह से आप ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाओ भाई, आ जाओ, आ गया। ये बोला नीचे में अगर तू आया ना तो तू इक्वल टू होल्ड नहीं करेगा, वरना तेरी मैं बैंड बजाने वाला हूं, इसलिए इक्वल टू को छोड़ के भूल आया। तो अगर इस तरह से आपको ध्यान रखना है 1/√ऑफ f(x) हो, तो उस केस में अपन को क्या करना है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, इक्वल टू बोला गया ना, 2x - 3 1/√ऑफ 2x - 3, इसका डोमेन निकालो। हम बोले 1/√ऑफ समथिंग है, तो अंडर रूट वाले फंक्शन को 2x - 3 को क्या करो, ग्रेटर देन 0 पुट कर दो, क्या करो, ग्रेटर देन 0। यहां से क्या आएगा, 2x इज ग्रेटर देन 3,
x इज ग्रेटर देन 3/2। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर क्या है 3/2 पॉइंट आया, यहाँ पे ओपन, क्योंकि इक्वालिटी साइन नहीं है इसलिए ओपन होगा, और ग्रेटर देन मतलब राइट साइड, ये आपका हो जाएगा डोमेन। x बिलोंग्स टू 3/2 से लेकर के इन्फिनिटी, ये आपका क्या था डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये आपके तीन जो थे ना मेन ये देखो, आप मेरे को ये तीन दे दो, एक और अभी प्रॉपर्टी बताने वाला हूं इसका रूल्स, चौथा रूल्स, पूरे डोमेन में ये 4 रूल्स पे निकालने की ट्राई करूंगा, लगभग 90% सॉल्व हो जाएगा। कुछ होंगे जो ग्राफ से सॉल्व होंगे, कुछ होंगे जो कुछ और तरीके से होंगे, बट 95 to 90% जो है ना ये इसी 3-4 जो रूल्स हैं इससे सॉल्व हो जाएंगे। तो इसको आप लिखो, फिर नेक्स्ट मीट होते हैं। अब देखो हमारे पास फोर्थ पॉइंट क्या है रूल्स ऑफ डोमेन का। फोर्थ पॉइंट क्या है, कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसमें कोई और फंक्शन ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ एक्स। दो फंक्शन है, एक फंक्शन हमारा क्या हो रहा है, एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन ऐड हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है या फिर मल्टीप्लाई हो, तीनों के लिए हम लोग सेम केसेस यूज करने वाले हैं। कैसे देखना, ये दो फंक्शन है तो आप क्या करो, इस फंक्शन का डोमेन निकाल लो और इस फंक्शन का डोमेन निकाल लो, डोमेन ऑफ जी। दोनों फंक्शन का अलग अलग डोमेन निकाल लो और उसके बीच क्या करो, इंटरसेक्शन निकाल कर लो। क्या करना, ध्यान समझना, इसको अगर नहीं समझ आए तो आप लिख लो। पहले आप क्या करो, आप डोमेन ऑफ एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स निकाल लें, लिख लेना। उसके बाद डोमेन ऑफ जी ऑफ एक्स निकालें, जी ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन को डोमेन निकालो अलग अलग, एंड उसके बाद इंटरसेक्शन कर लो, उसके बाद इंटरसेक्शन कर लें। देखो ये मैं लिखा रहा हूं पॉइंट, मैं नहीं भी लिखा सकता था, क्योंकि पता है क्या होगा, मैं अभी बोल दूंगा आप भूल जाओगे, मैं लिखा रहा हूं आप लिखोगे। इसको लिखने से क्या होगा पता है, ये चीज आपके कॉपी में लिखा रहेगा ना, कल के दिन अगर बुरा वक्त भी आता है तो आप इसको देखोगे, अरे अरे सर ने तो ऐसा बताया था, इसका मतलब ये सही है चीजें। मैंने क्या बोला, अगर दो फंक्शन है अलग अलग, ठीक है, वो दो फंक्शन हो सकता है सम के फॉर्म में हो सकता है माइनस के फॉर्म में, सब्सट्रैक्शन के फॉर्म हो सकता है वो मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, तो उस केस में अपन डोमेन कैसे फाइंड करेंगे उस चीज को देखते हैं। तो जरा एक एग्जांपल से समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड डोमेन ऑफ क्या लिखा है, ये तो चौक खत्म हो गई रे, चौक खत्म होने के लिए जा रही है। डोमेन ऑफ y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 6 प्लस का अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स। अब इस फंक्शन का क्या निकालना, अपने पास डोमेन निकालना। अब देखो ध्यान से, y इक्वल टू कोई f ऑफ x फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, प्लस g ऑफ x, मतलब यहाँ पे दो फंक्शन ऐड हुआ है। दो फंक्शन अगर ऐड हुआ तो हमने क्या बोला, दोनों को अलग अलग डोमेन निकाल लो, दोनों को अलग अलग पार्टिसिपेट कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं दोनों भाई, दोनों अलग अलग निकलो। अब दोनों अलग अलग हो गया, इसका डोमेन अलग निकाल लेते हैं और इसका डोमेन अलग निकाल लेते हैं। बाद में दोनों क्या करेंगे, इंटरसेक्शन लेंगे। देखो मैंने क्या बोला, दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे। तो देखो कौन सा रूल नंबर 1 याद करो, स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, कोई फंक्शन है, रूल नंबर 1 को याद करो। रूल नंबर 1 क्या था, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स माइनस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 6। रूल नंबर 1 यह हो गया। दूसरा क्या था, ताकि फिर से अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, फिर से रूल नंबर 1 को याद करो, अंदर वाला फंक्शन 4 माइनस एक्स को क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 4, यानी माइनस से मल्टीप्लाई करोगे साइनवा क्या होगा, चेंज होगा, माइनस से मल्टीप्लाई किए प्लस हो गया और साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अब दोनों को जरा नंबर लाइन पे लेके आ जाओ। नंबर लाइन पे जैसे लेके आते हैं, सबसे पहले 4 आएगा देन 6 आएगा, दोनों पे क्या होगा क्लोज, क्योंकि दोनों क्या है इक्वल टू साइन, देखो क्लोज होगा, क्लोज बबल। ये भाई साहब कह रहे हैं 6 से बड़ा सारे ले लो, चलो भाई 6 से बड़ा सारे ले लिए। ये कह रहा है कि 4 से छोटा सारे ले लो, चलो भाई 4 से छोटा था। दोनों में इंटरसेक्शन क्या मिला, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं मिला। आपका बाबा जी का कहते हैं ना, कुछ भी नहीं मिला। दोनों में कॉमन तो हम लिखेंगे x बिलोंग्स टू हमारा क्या हो गया 5, हमें x का वैल्यू कुछ भी नहीं मिला। यहां से कह सकते हैं x इक्वल टू नो सॉल्यूशंस, क्या बोल सकते हैं x इक्वल टू नो सॉल्यूशन। यहां से मतलब हमारे पास डोमेन कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं निकला इस फंक्शन का। तो ये लिखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी तरीके का, कह रहा है कि फाइंड डोमेन, फाइंड क्या करने बोल रहा है, डोमेन y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स प्लस का अंडर रूट ऑफ x माइनस 4। अब इसका डोमेन कह रहा है आपको फाइंड करना। अभी जस्ट हमने बोला
कि ये दो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स के फॉर्म में है, तो दोनों क्या करो, फर्स्ट काम आपने सेपरेट कर दो। सेपरेट करते ही अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब रूल नंबर 1 किसका, डोमेन का। रूल नंबर 1 यूज करो, 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई करो, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है जब जब आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे। ये क्या होगा 6, एक साइड तो आ चुका है। अब राइट साइड देखो, ये भी क्या, अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अगर अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स आ रहा है, इसका मतलब है कि यह रूल नंबर 1 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब x माइनस 4 क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसका मतलब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब जब अगर हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं तो नंबर लाइन पे हमारा क्या पॉइंट आएगा, 4 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, दोनों पे क्लोज इंटरवल यानी क्लोज, पहले बबल डालेंगे, है ना, क्यों, क्योंकि दोनों के इक्वलिटी आ रहा है, यानी क्लोज बबल, डार्क सर्कल इसको बोलते हैं ना अपन, डार्क सर्कल। ये डार्क सर्कल हो गया। ये कह रहा है 6 से छोटा, 6 से छोटा ये हो गया। ये कह रहा है 4 से बड़ा सारे ले लो, चलो भाई 4 से बड़ा सारे। अब लास्ट में लेते हैं दोनों क्या लो, इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन देखो क्या आएगा, यही वाला पोर्शन आएगा। इंटरसेक्शन में क्या आएगा, x बिलोंग्स टू आपके 4 टू लेकर के क्या आएगा 6, ये आपके होंगे इसका डोमेन ऑफ द फंक्शन। क्या होंगे, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये चीजें ध्यान रहेगा, ये किसका होगा, डोमेन ऑफ द फंक्शन। ये नाला चौक निकल जाता है, डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ एक्स। ये किसका है, डोमेन ऑफ एफ एक्स। एफ एक्स का ये क्या डोमेन है। अगला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि आपके पास डोमेन निकालना, सबको क्या निकालना, डोमेन निकालना। y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या है, x माइनस 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ 6 माइनस एक्स। इस फंक्शन क्या करना, फाइंड डोमेन। लिख देता हूँ, तुम लोग पे कोई भरोसा नहीं, कैलकुलेटर में कहोगे सर इसमें आप पूछे क्या थे, ये तो हमें पता ही नहीं था। तुम लोग को बदलते कोई टाइम नहीं है। अब देखो सर, आप तो कहोगे सर ये बताओ, आपने f/g तो बताया नहीं, आपने केवल बताया क्या, अंडर, पहला रूल बताया आपने, अंडर रूट में हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर लो। दूसरा सर आपने बताया क्या, कि अगर मान लो वो फंक्शन 1/fx हो तो 1/fx नॉट इक्वल टू 0 करके निकाल लो। तीसरा आपने बताया था सर 1/अंडर रूट ऑफ fx हो तो fx को आप ग्रेटर देन 0 करके निकाल लो। चौथा आपने बताया था f ऑफ x प्लस माइनस इंटू जी ऑफ एक्स रहे तो दोनों का अलग अलग डोमेन निकाल लो, बाद में इंटरसेक्शन ले लो। ये बात तक तो ठीक था भैया। ये सर अब कहोगे कि ये तो यार आपने डिवाइड में दे दिया, ये तो आप हमारे साथ गलत कर दिए यार। कहोगे नहीं, जरा देखो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 मल्टीप्लाई ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या होगा 6 माइनस एक्स। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप देखो दोनों अलग अलग करो, यहाँ से मल्टीप्लाई में हम अलग अलग डोमेन निकाल सकते हैं ना, बाद में इंटरसेक्शन ले लेंगे। चलो ठीक है, करके देखते हैं। इसका डोमेन निकालने जब आते हैं तो ये याद करता है रूल नंबर 1 को, क्योंकि अंडर रूट ऑफ एफ एक्स, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी एक्स वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू क्या 4। अब ध्यान रखना हमेशा, सेकेंड में देखो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, ये रूल नंबर 3 डोमेन का। इसमें एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ एफ एक्स क्या है 6 माइनस एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -6। अब माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, साइन क्या सिनेमा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि x इज लेस देन 6। अब जैसे ही इसको नंबर लाइन पे अपन सजाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 4, यहाँ पे क्या 6। 4 पे देखो क्लोज इंटरवल, और 6 पे क्या होगा ओपन, इस पे डार्क सर्कल, 6 पे ओपन सर्कल। ओपन सर्कल क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो ओपन सर्कल देने, क्योंकि इक्वलिटी है नहीं। ये कह रहा 6 से छोटा सारे ले लो, 6 से छोटा सारे। ये कह रहा 4 से बड़ा सारे ले लो, तो 4 से बड़ा देखो सारे। अब देखो इस दोनों के बीच में कॉमन क्या आएगा, ये आएगा। इसका मतलब x बिलोंग्स टू होगा क्लोज इंटरवल 4 to 6 ओपन में, ये आपके डोमेन होंगे और ये डोमेन ऑफ द फंक्शन होंगे। तो ये 3 तरीका था जिससे हम, जो हमने 4 अभी पढ़ा था, जिससे हम डोमेन फाइंड करना था। एक क्वेश्चन और इस पे करते, तब तक इसको लिखो अपने पास। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि y इक्वल टू अपने पास है x³ माइनस 6x² प्लस 3x प्लस 2, ये इंटू ऑफ अंडर रूट ऑफ x² माइनस 4। ठीक है, इसका कह रहा है क्या, फाइंड डोमेन। क्या निकालना, आपके पास डोमेन निकालना, फाइंड डोमेन। अब डोमेन निकालने के लिए बोल रहा है, अब इसको डोमेन निकालो जरा। अब देखो दो फंक्शन है प्रोडक्ट के फॉर्म में, इसको पार्टीशन कर दो। पहले ही काम पार्टीशन करा आपने। ये देखो गौर से अगर आंख खोल के देखो,
ये क्या है? क्यूबिक, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। क्या है? पॉलिनोमियल। अगर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो रट लो, पॉलिनोमियल फंक्शन का डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन इक्वल टू आर या बिलोंग्स टू आर ऑलवेज। डोमेन ऑफ पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है? रियल नंबर, ऑल रियल नंबर होता है। ये रट लो आप, बहुत काम आएगा। क्या करो, इसको रट लो। डोमेन ऑफ द पॉलिनोमियल फंक्शन ऑल रियल नंबर, ये कभी तुम्हें दिक्कत ही नहीं पैदा करेगा, ये रट के रखना। अब दूसरे पार्ट के जरा सॉल्व करो। ये दूसरा पार्ट कैसा? रूल नंबर 1 की तरह दिख रहा, अंडर रूट ऑफ एफ एक्स। अगर अंडर रूट ऑफ एफ एक्स है, इसका मतलब क्या होगा? अंदर एफ ऑफ एक्स को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर, देखो 4 को अपन 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब देखो क्या बना, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। इसका मतलब तेरी के ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी, ऐसा बनेगा। ए प्लस बी इंटू ऑफ ए माइनस बी। इसका मतलब अगर नंबर लाइन पे लेके चलो तो -2 पहले आएगा 2। अब सर ये कहाँ से लिखते हो यार -2 + 2? ये तो मेरे को समझ ही नहीं है। सब फैक्टर को 0, क्योंकि इसको 2 क्योंकि 0 के इक्वेट करोगे तो -2, इसको 0 के इक्वेट करोगे +2। राइट मोस्ट साइड दे दो पॉजिटिव। उसके बाद देखो 2 कहाँ से आया? इस फैक्टर से आया, इसका पावर ऑड, सरकार गिर जाएगी दबाव आते ही। -2 पे अब दबाव आएगा, -2 देखो ऑड पावर या इवन पावर, ऑड पावर, इसकी भी सरकार गिरेगी, चेंज कर लेगा साइन। ठीक है, हमें क्या चाहिए? पॉजिटिव, मतलब ये वाला रीजन। कौन सा? ये वाला रीजन, और दूसरी के हमारा ये वाला रीजन। अब इसको अगर नंबर लाइन पे दोनों को मिला करके देखते हो, ये -2 हो गया क्लोज इंटरवल, मतलब डार्क सर्कल, +2 ये डार्क सर्कल। ये कह रहा है 2 से बड़ा सारे ले लो भैया, ये कह रहा है -2 से छोटा सारे ले लो। और ये लेफ्ट वाला कह रहा था ऑल रियल नंबर, मतलब सारे ले लो। तो दोनों में कॉमन क्या आएंगे? यहाँ से यहाँ वाला पोर्शन देखो, और ये वाला पोर्शन कॉमन आएंगे। इसका मतलब बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू -∞ टू -2। क्या बोल सकते हैं? x बिलोंग्स टू -∞ टू -2, -2 पे क्लोज यूनियन 2 से लेकर के कहाँ तक? इन्फिनिटी तक। ये आपके पास इस क्वेश्चन के लिए डोमेन होते हैं। कुछ क्वेश्चन में लिख देता हूँ, आप घर से करके आना पक्का। देखो कुछ क्वेश्चन लिखता हूँ, सब में क्या निकालना आपको? डोमेन निकालना। y इक्वल टू x - 3 प्लस क्या? 5 - x। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू x - 3 अपॉन x + 3 इंटू ऑफ x² - 9। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आप ले लो, क्वेश्चन है थर्ड वन क्वेश्चन है, आप ले लो x - 2 - 1 अपॉन x² - 16। ये क्वेश्चन आप करके आंसर को कमेंट करना, या अदरवाइज आप टेलीग्राम पे इस क्वेश्चन को सॉल्यूशंस को भेजना ताकि मैं इसको वेरीफाई कर पाऊँ। अगर आपको इस सॉल्यूशंस में कहीं भी आप फंस रहे हो, आप टेलीग्राम पे मैसेज करना, या एक व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक नीचे होगा, वहाँ पर आप पोस्ट कर सकते हो। वहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जहाँ पर अगर आपके डाउट आ रहे हैं तो आप पोस्ट करो, दूसरे कोई बच्चे सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज मैं फ्री हूँ तो मैं सॉल्व करके आपको भेज दूंगा, कोई ना कोई बच्चे आपके हेल्प कर देंगे। अगर नहीं करते हैं देन मैं कर दूंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या, हैव अ नाइस।